वर्ष 2025 तक इस कॉपी पर बोर्ड परीक्षा हुआ करती थी, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा 2026 एक नई प्रकार की कॉपी में होगी। अब वो कॉपी कैसी होगी, उसका कैसा कलर होगा, कितने पेज होंगे और आखिर ये कॉपी क्यों बदली गई, क्या अब नकल को रोका जा सकता है? साथ ही साथ भैया आपके जो बोर्ड के सचिव हैं उन्होंने क्या खास संदेश दिया है बच्चों को, और क्या सच में ये न्यूज सच है कि कॉपी बोर्ड की बदल दी गई है। बहुत सारे सवाल आपके मन में चल रहे होंगे और उन सारे सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो भाई सबसे पहले मैं ये क्लियर कर देता हूं कि आपकी बोर्ड परीक्षा 2026 की कॉपी अब 2025 जैसी बिल्कुल भी नहीं होगी। तो कुछ पॉइंट हमने लिख रखे हैं, इन पॉइंट्स पे पहले हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि भैया आखिर क्यों ये सारी चीजें हमारे लिए जरूरी है। तो सबसे पहला पॉइंट ये आया है कि भैया क्या सच में बोर्ड की कॉपी बदल दी गई है? बिल्कुल, बोर्ड की कॉपियां बदल दी गई हैं। अब नई व्यवस्था कैसी होगी, किस प्रकार की कॉपियां होंगी, कॉपी के साइज कैसे होंगे, मतलब किस तरीके का साइज उसका होगा, और आखिर क्यों बदली जा रही है कॉपी, क्या इससे फायदा होगा कि नुकसान, और कॉपियों में कलर कोडिंग किस प्रकार से की जा रही है, आपको कैसे पता चलेगा कि हमारी ये ओरिजिनल कॉपी हमें मिली है, और दूसरी चीज कि छात्रों को क्या बदलाव देखने को मिलेगा, और लास्ट में हम बात करेंगे क्या सच में इससे छात्रों को लाभ होगा, क्या अधिक छात्र पास हो सकते हैं, क्या पारदर्शिता देखी जा सकती है। बहुत छोटे छोटे से सवाल लेकिन बच्चों के लिए काफी बड़े हो जाते हैं। तो चलिए एक एक पॉइंट के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। पहला पॉइंट हमारा यह था कि भैया उत्तर प्रदेश जो बोर्ड है, माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड, उसने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा प्रणाली में क्या कर दिया है, एक बड़ा बदलाव कर दिया है, एक अहम परिवर्तन करते हुए उत्तर पुस्तिका में बदलाव कर दिया है फाइनल। दूसरी चीज कि वर्ष 2026 की बोर्ड परीक्षा से छात्रों को अब 2 कवर पेज वाली उत्तर पुस्तिका मिलेगी, यानी अब जो बच्चों को कॉपी मिलेगी ना उस पे 2 कवर पेज होंगे। यानी कि सर अब हम समझ गए कि एक पेज अब नहीं होगा बल्कि 2 कवर पेज होंगे। तो भैया ये न्यूज भी हो सकता है आपको इससे पहले ना पता हो, तो भैया अब 2 कवर पेज होंगे। दूसरी चीज, यह व्यवस्था पहली बार जो है वो लागू की जा रही है। ध्यान से सुनिएगा, कवर पेज में क्या होगा वो भी मैं बताऊंगा, पूरी जानकारी एक वीडियो में देकर जाऊंगा। तो भैया देखिए जरा ध्यान से सुनिएगा, जिससे मूल्यांकन प्रक्रिया जो होगी वो अधिक पारदर्शी तरीके से हो पाएगी, यानी ट्रांसपेरेंसी को ध्यान में रखा जाएगा और व्यवस्थित होगी, साथ ही साथ में त्रुटि रहित भी होने की पूरी संभावना है, ऐसा दावा किया जा रहा है जो कि हमारे बोर्ड के सचिव हैं उनके द्वारा। आगे बात करते हैं कि यूपी बोर्ड के सचिव जो भगवती सिंह जी हैं, उन्होंने इस बदलाव की जानकारी देते हुए बताया है कि अब तक की उत्तर पुस्तिका में केवल एक ही कवर पेज होता था और जिसपे परीक्षार्थी अपना नाम लिखते थे, अपना रोल नंबर यानी अनुक्रमांक लिखते थे और बाकी का विवरण लिखा जाता था। लेकिन उसी पेज पर जो टीचर यानी कि जो परीक्षक होता था, वो परीक्षक क्या करता था कि मूल्यांकन के दौरान अपने अंक जो है बच्चों के जो मिलते हैं बच्चों को अंक वो लिख दिया करते थे, जिससे कई बार गोपनीयता और अंकन में भी भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी। यानी कि जो गोपनीयता थी वो नहीं रखी जाती थी, अंकन में भ्रम की स्थिति, यानी यहां पर साफ साफ ये कहा जा रहा है कि जो भी कॉपी चेक करने वाला परीक्षक होता था उसको भ्रम हो जाता था और साथ ही साथ में नंबर की हेराफेरी इधर उधर हो जाती थी और सही नंबर नहीं चढ़ पाते थे। आगे बात करते हैं, उसके बाद लिखा कि भैया अब कैसी होगी नई व्यवस्था। तो सीधी सीधी बात है कि 2 अलग अलग जो होंगे वो कवर पेज होंगे। पहले कवर पेज पे परीक्षार्थियों के लिए जो है परीक्षार्थियों को अपनी सारी डिटेल भरनी होगी, अपना नाम, रोल नंबर, जो भी चीजें उसमें भरनी होंगी वो आपको जब कॉपी का पहला पेज आएगा तो हम एक वीडियो के माध्यम से बता देंगे आपको। दूसरी चीज मेरे प्यारे बच्चों कि जिस पर छात्र छात्राएं अपना विवरण भरेंगे, जैसे कि रोल नंबर वगैरह, जो जैसे अभी तक भरते हुए आ रहे थे। उसके बाद जो दूसरा कवर पेज होगा उस दूसरे कवर पेज पर छात्र कोई भी काम नहीं करेगा और उसके ऊपर परीक्षक काम करेगा जो कि कॉपी चेक करेगा। अब वो क्या करेगा सुनो ध्यान से, जिस पर वे हर एक प्रश्न के अनुसार अंकन की जानकारी दर्ज करेंगे। मतलब सर जितने प्रश्न होंगे वो लिखेंगे, उसमें कितने नंबर मिले हैं वो लिखा जाएगा। अब बताइए इससे क्या फायदा हुआ? इससे बच्चों ये फायदा हुआ कि जो आपको नंबर बोलते थे ना सर हम लिख के तो बहुत आए थे लेकिन हमको नंबर कम मिले, तो ऐसी व्यवस्था अब नहीं चल पाएगी और आपको पूरे नंबर मिलेंगे जितना आप लिख करके आएंगे।
ये अच्छा है उन बच्चों के लिए जो वास्तव में मेहनत कर रहे हैं। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो ये चैनल आप देख रहे हो, ये चैनल क्लास 10th के बच्चों को पूरी बोर्ड परीक्षा की तैयारी करवाता है और इसी चैनल से उत्तर प्रदेश के रैंक 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यहीं से निकले हुए हैं और पिछले वर्ष 33,000 से ज्यादा बच्चे इस चैनल से पढ़ करके 90% के ऊपर स्कोर किए हैं और पिछले साल लगभग 5.5 से 6 लाख बच्चे इसी चैनल से पढ़ रहे थे, जो कि अपने आप में एक बड़ी बात है बच्चों। आगे बात करते हैं। उसके बाद देखिए ध्यान से, दूसरे कवर पेज पर यह स्पष्ट रूप से लिखा जाएगा कि इस प्रश्न को कितने अंक मिलने हैं और किस पेज पे उत्तर लिखा गया है, राइट। इससे मूल्यांकन के समय पारदर्शिता बनी रहेगी और उत्तर पुस्तिका की जांच अधिक अच्छी तरीके से हो पाएगी। तो आई होप ये बात समझ में आपको आ रही होगी। अब आगे हम बात करेंगे कि भैया जो कॉपी के साइज है उसमें क्या बदलाव हुआ है, क्या बदलाव हुआ है, जरा ध्यान से देखो। पहले जो कॉपियां होती थी वो इस प्रकार से हुआ करती थी। अब जो कॉपियां होंगी उनके लेआउट में परिवर्तन होगा, यानी कॉपी जो पहले हुआ करती थी, ध्यान से सुनिएगा, जो पहले कॉपी हुआ करती थी बच्चों वो ऐसी हुआ करती थी, कुछ ऐसी कॉपी हुआ करती थी, ठीक। अब जो कॉपी होगी वो कॉपी ऐसे होगी, यानी पहले इस तरीके से लंबी कॉपी आपको देखने को मिलती थी और चौड़ाई में आपको कम मिलती थी। अब आपको चौड़ाई कम मिलेगी और आपको लंबाई ज्यादा मिलेगी, यानी पहले कॉपी ऐसे होती थी, अब कॉपी ऐसे होगी। जैसे कि आप अपने रजिस्टर पर लिखते हैं बिल्कुल वैसे होगी और इस प्रकार से आप ऐसे पेज को पलटोगे, राइट। ये बात आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होगी। आगे बात करते हैं, तो जरा ध्यान से हमारी बात को सुनने की कोशिश करिएगा और समझने की भी कोशिश करिएगा। यानी इस बार कवर पेज ही नहीं बल्कि मेरे प्यारे बच्चों उत्तर पुस्तिका के साइज में भी बदलाव कर दिया गया है, यानी साइज में भी बदलाव कर दिया गया है। अब तक जो उत्तर पुस्तिकाएं 36 होती थी इस तरीके से, अब वो होंगी वर्टिकल, यानी मेरे प्यारे बच्चों ऊर्ध्वाधर होंगी, राइट। आगे देखो, बोर्ड का जो मानना है कि वर्टिकल साइज लिखने से मूल्यांकन और दोनों में अधिक सुविधा होगी, यानी लिखने में भी सुविधा होगी और मूल्यांकन में भी सुविधा होगी। अब आपको बताओ, आप क्या सोचते हो इस बारे में? आप इसमें ज्यादा अच्छे से लिख पाओगे कि इसमें ज्यादा अच्छे से लिख पाओगे? कमेंट करके बताइए वीडियो को रोक करके। चलिए आगे जरा हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा। परीक्षार्थी को उत्तर लिखने के लिए ज्यादा व्यवस्थित स्पेस मिल जाएगा, यानी अब जो आप ऐसे लाइन खींच के ऐसे लिखते थे ना, अब वो नहीं चल पाएगा। और आप बोलते थे ना सर एक पेज में तो नहीं आता है जब हम लेटर लिखते हैं या एप्लीकेशन लिखते हैं या पत्र लिखते हैं, सर अब आएगा, ठीक है। अब ये वाली व्यवस्था जो है आपकी टाइट कर दी गई है यहां पर। चलो भाई आगे देखो, परीक्षक जांच के दौरान उत्तर पढ़ने में उसको आसानी होगी। ऐसे क्या होता था, लंबा लिखा होता था तो उसको जांचने में प्रॉब्लम होती थी और आप लोगों को लिखने में भी प्रॉब्लम होती थी, है ना। अरे मेरी बात सुनिए, आगे देखो जरा ध्यान से। अब तक यूपी बोर्ड की कॉपियां चौड़ाई में बनी होती थी और ये फॉर्मेट कितने वर्षों से चल रहा है पता? पिछले 103 साल पहले, 103 साल से, यानी जब आपका बोर्ड बना था तब से ऐसी कॉपियां होती हैं। अभी तो मैं बहुत सारे राज खोलने वाला हूं, वीडियो में तुम देखते जाओ फटाफट से। फिर आगे देखो जरा क्या कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि इस बार जो बोर्ड ने पूरी कॉपी को पलट दिया है, यानी बदल दिया है और 2026 में परीक्षार्थियों को लंबाई वाली कॉपियां मिलेंगी। इससे लिखने में अधिक जो जगह मिलेगी और पेज के मुताबिक उनकी राइटिंग भी साफ हो पाएगी। ऐसे राइटिंग भाग जाती थी, राइट। आगे देखो, बोर्ड के सचिव भगवती सिंह जी का कहना है कि लेआउट बदलने से सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि कॉपियों की अदला बदली जो है वो असंभव हो जाएगी और जो नकल माफिया हैं, नकल माफिया के लिए सबसे बड़ा झटका हो जाएगा। और क्योंकि लेआउट से काफी जो है कॉपी की पहचान बदल जाएगी और किसी भी तरीके की गड़बड़ी पकड़ ली जाएगी। अब आगे कुछ पॉइंट्स हैं, उनके बारे में जरा ध्यान से सुनिएगा। आगे कुछ पॉइंट है, जरा ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा कि कॉपियों में खास जो है वो क्या कर दी गई है, कोडिंग कर दी गई है। अब इसको जरा गौर से देखना। जो कक्षा 12 की जो एक कॉपी होगी अब वो 24 पेज की होगी, समझ में आ रही बात, जिसमें पहले पेज पर मेजेंटा कलर से जानकारी जो है वो लिखी हुई होगी। आगे देखो, और कक्षा 12वीं बी की कॉपी 12 पेज की होगी जो कि ग्रीन कलर की होगी, यानी हरे रंग की होगी। और कक्षा 10वीं की जो ए कॉपी होगी वो 18 पन्ने की होगी और वो ब्राउन कलर से होगी। और कक्षा 10 की बी कॉपी होगी वो 12 पन्ने की होगी और वो भी ग्रीन कलर की होगी।
तो बच्चों ये बात समझ में आपको आ रही होगी, यानी पहली कॉपी में अब आपको 18 पन्ने मिलेंगे और दूसरी कॉपी में आपको 12 पन्ने मिलेंगे। ये बात सारे बच्चों को समझ में आ गई, मुझे नहीं लगता यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत होगी। आगे बात करते हैं, जरा हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा। आगे बात करते हैं कि परीक्षाएं जो हैं वो 18 तारीख से शुरू हो रही हैं। इसके बाद वाले पेज में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। 18 फरवरी से पेपर शुरू हो रहा है और 12 मार्च तक आपकी परीक्षा चलेगी। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, अब आप कहेंगे सर मेरी परीक्षा तो पहले ही समाप्त हो जाएगी। तो भैया थोड़ा सा तो इंतजार कर लो, है ना। आपके भैया दीदी लोगों का भी तो पेपर 12 तारीख तक है ना। आगे देखो, इस बार परीक्षाओं को समयबद्ध और अनुशासित तरीके से संपन्न कराने के लिए बोर्ड ने कई जो है तैयारियां शुरू कर दी हैं। सीसीटीवी की निगरानी में आपकी बोर्ड की परीक्षा होगी। दूसरी बात, बोर्ड के अनुसार इस वर्ष लगभग 52,30,297 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। अब दूसरी बात हम आपको बताएं, इस चैनल पर ही 22 लाख बच्चे लगभग पढ़ रहे हैं। सोचिए। आगे बात करते हैं। अब आगे देखो, पंजीकृत छात्रों की अगर संख्या के बारे में बात करें तो सर हाई स्कूल में 27,50,495 विद्यार्थी हैं, जिसमें से 22 लाख तो इसी चैनल पे हैं। उसके बाद करते हैं इंटरमीडिएट 12वीं की परीक्षा, जो कि 24 लाख बच्चे देंगे। 24,79,352 बच्चे जो कि इस बार परीक्षा देने वाले हैं। तो सर कॉपियां इससे ज्यादा ही छपी जानी चाहिए। आगे बात करते हैं, जरा आप गौर से सुनिएगा कि छात्रों के लिए क्या बदलेगा। और अब इस पेज में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। इस नई व्यवस्था का सीधा फायदा छात्रों को मिलने वाला है। अब आप मुझे बताओ, क्या इससे आपको फायदा होगा या नुकसान होगा? आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताओ ना मुझे। फिर क्या करें? अब करें उनके नाम और अनुक्रमांक की जानकारी मूल्यांकन के समय सीधे अंकों के साथ नहीं रहेगी, यानी नंबर अलग लिखे होंगे और आपका जो विवरण होगा, यानी नाम, रोल नंबर, ये सब वो अलग होगा। समझ गए? तो इससे मिक्स नहीं होंगी चीजें। फिर कोडिंग वगैरह जो होगी, जो आप कोड डालते हो पेपर का, वो सब अलग होगा। अगर भविष्य में कोई अंक से संबंधित आपत्ति होती है तो दूसरे कवर पेज के माध्यम से ये बता दिया जाएगा, ये स्पष्ट रहेगा कि किस प्रश्न को कितने अंक दिए गए हैं। इससे दो फायदे होंगे। आपके जो पेरेंट्स हैं वो यूपी बोर्ड के ऊपर बिलीव कर पाएंगे, क्योंकि बोर्ड को भी अपनी इज्जत संभालनी है ना। आप लोगों को पता है कि पिछले वर्ष हम लोगों ने आप लोगों के लिए क्या किया था। कॉपियां बहुत गलत तरीके से चेक हुई थी। तब मैं लखनऊ से प्रयागराज गया था, वहां पर धरना प्रदर्शन वगैरह बहुत सारी चीजें हुई थी और उसके बाद भी सही तरीके से चीजें नहीं हो पाई थी। और मुझे उम्मीद है कि इस बार सारी चीजें व्यवस्थित होंगी। आगे बात करते हैं, मूल्यांकन होगा और ज्यादा पारदर्शी होगा। ठीक, अब ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। बोर्ड का मानना है कि सर अगर ऐसा होगा तो ऐसे में बच्चों को ज्यादा लाभ मिलेगा और सही मूल्यांकन हो जाएगा और साथ ही साथ में ज्यादा फायदा भी हो जाएगा और ज्यादा पारदर्शी मूल्यांकन भी हो पाएगा। तो चलिए अब आप मुझे कमेंट करके बताइए, आपको क्या लगता है कि ये मेरे लिए अच्छा हुआ या मेरे लिए ये खराब हुआ? ठीक, या आपको इससे फायदा हुआ या आपको इससे नुकसान हुआ? अच्छा, दूसरी बात सुनिएगा, बोर्ड परीक्षा में ज्यादा वक्त नहीं बचा है, तो भैया मन लगा करके पढ़ाई करिए। और अगली बात कि भैया इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, ताकि उनको एक वीडियो में सही जानकारी मिल पाए। अन्यथा वो भटकते रहेंगे, बार बार इधर उधर परेशान होते रहेंगे, है ना बच्चों। और आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि भैया कोई भी आएगा आपको न्यूज कटिंग की फटिंग की भैया फोटो लगा करके आपको जानकारी दे देगा, लेकिन संपूर्ण जानकारी आपको ज्ञानोदय पर दी जाएगी। तो भैया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ में इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा।